टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। और राजस्थान के बाद खबर बिहार से। बिहार की राजधानी पटना में एक बड़े कारोबारी की हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने देर रात घर लौटते समय गोली मार दी। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद है। राजधानी पटना में अपराधियों ने एक नामचीन कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना गांधी मैदान के राम गुलाम चौक के पास की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने गोपाल खेमका के सिर में गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगने के बाद खेमका को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ज्ञात हमलावरों के संबंध में छानबीन की जा रही है। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जो भी खुद सुनियोजित होगी उसकी जानकारी ली जा रही है। पूर्व की कोई अभी तत्काल तो इन्वेस्टिगेशन में है, जांच चल रही है। शुक्रवार रात गोपाल खेमका आधी रात को अपने घर लौट रहे थे। घर के नजदीक पहुंचे ही थे कि घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने गोलियों की बौछार कर दी। घटनास्थल से खाली कारतूस भी बरामद हुए हैं। 6 साल पहले गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या कर दी गई थी। बड़ी खबर आ रही है पटना में। खेमका मर्डर केस के बाद नीतीश ने बैठक की है। डीजीपी और सीनियर अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की खबर है और पुलिस को जांच में तेजी लाने के लिए निर्देश नीतीश कुमार की तरफ से दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बैठक के दरमियान ये बात सामने आई नीतीश कुमार की तरफ से। और इधर ये भी कहा गया कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। और पटना पुलिस के आईजी जितेंद्र राणा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में जो अफसर पुलिस पहुंची है वो कार्रवाई करेगी। TV9 रिपोर्टर रुपेश कुमार ने SSP कार्तिकेय शर्मा से बात की है। बिहार की राजधानी पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या मामले में पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश की जा रही है। इसके लिए कई टीमें बनाई गई हैं। पुलिस का कहना है हत्याकांड में शामिल अपराधियों की पहचान कर ली गई है और बहुत जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पटना SSP कार्तिकेय शर्मा हमारे साथ हैं। ये बताइए SSP साहब, अभी तक कुछ मोटिव पता चला? मोटिव क्या है या फिर ट्रेस हुआ? वो जो CCTV फुटेज में जो लड़का दिख रहा है उसका कुछ ट्रेस? देखिए, इसमें फुटेज में आया है, उसमें बाकी लोगों के भी इसमें आ रहा है। इसमें जल्दी इसमें गिरफ्तारी करवा के हम लोग खुलासा करेंगे क्या हुआ है। उसमें क्या रेकी की गई थी और लाइनर थे, कुछ और लोगों का पता चला? इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आई हैं, उसमें उसकी पुष्टि करते हुए उसमें हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। उसमें एक बहुत गंभीर आरोप जो परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है कि 3 घंटे बाद पटना की पुलिस पहुंची थी। थाना बगल में है, मुख्यालय बगल में है और 3 घंटे बाद पहुंची थी। देखिए, इसमें जैसी ही घटना हुई थी वो तुरंत वहाँ हॉस्पिटल ले आया गया था और हॉस्पिटल ले जाने के बाद तुरंत ही कंकड़बाग थाना वहाँ पहुँची थी और उसके बाद गांधी मैदान थाना भी वहाँ हॉस्पिटल पहुँची थी और उसके बाद फिर वो यहाँ पे आए थे। लेकिन ऐसी बात नहीं, तुरंत ही पुलिस वहाँ पर रिस्पॉन्ड की है। गोपाल खेमका के भाई शंकर खेमका ने बिहार पुलिस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस अपराध रोकने में नाकाम रही है। पुलिस जुर्म रोकने के बजाय चालान काटने में व्यस्त है। शंकर खेमका जी हमारे साथ हैं। और आप कब पहुंचे थे उनको? हम डायरेक्ट, हमें जब खबर मिली तो हम मेडिवर्सल ही पहुंचे थे। तब तक वो उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। क्या कोई ऐसी अदावत है कि 2018 में बेटे की हत्या हुई, फिर अब आज? सर, अगर मान लीजिए हमारी अदावत है भी, सपोज कीजिए कि है, अगर हमारी हत्या कर दी जाती है तो ये काम पुलिस का है ना छानबीन करने का। कौन, किसने मारा, क्या मारा? आपने इतने पूरे शहर को CCTV से कवर कर रखा है। आपको बिना सीट बेल्ट का बैठा हुआ आदमी की फोटो खींच लेते हैं, बिना हेलमेट का आदमी दिख जाता है आपकी पुलिस चौक चौराहे पे। एक आदमी को पीछे अगर ट्रिपल लोडिंग है उस पर आप पकड़ लेते हैं और बाकी कुछ नहीं आपको करना है। पुलिस का और कोई काम नहीं। यही एक काम बाकी रह गया है बिहार सरकार की पुलिस का कि जो आदमी जा रहा है, अगर मान लीजिए कोई एम्बुलेंस पे बाहर की गाड़ी दूसरे डिस्ट्रिक्ट की अगर PM से जा रही है उसको भी रोक लिया जाता। और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में हर हाल में कानून का राज स्थापित होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो पहुंचे थे गोपाल खेमका के घर, क्या एक्शन होगा? बुलडोजर एक्शन होगा कि इनकाउंटर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी गंभीरता के साथ एक्शन ले रहे हैं। पहचान भी अपराधियों की हो चुकी है और जो भी भाषा समझेगा उस भाषा में इस जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले मानसिकता के साथ इनकाउंटर की बात हो या बुलडोजर चलाने की बात हो या संपत्ति जब्त करने के स्पीडी ट्रायल से कोई कदम पीछे नहीं हटेगा। हर हाल में कानून का राज स्थापित होगा।
परिवार वाले ये कह रहे हैं कि पुलिस ने थोड़ी लापरवाही बरती है, विलंब। ये जो लापरवाह गैर जिम्मेदार लोग हैं उसकी समीक्षा करके कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री इसको स्वयं संज्ञान में लेके बैठक कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये महाजंगल राज है। आप लोग आरोप लगाते थे कि जंगल राज है। ये अब जंगल राज वाले लोग जो गुंडा राज तब्दील करने की मानसिकता रख रहे हैं, मैं बता दूं कि आज बालू के क्षेत्र में वो जंगल राज के ही माफिया ज्यादा बैठे थे। जब वहाँ ठंडा सकता है तो ये जमीन माफिया भी ठंडा जाएंगे, इन पर भी एक्शन होगी। और अब खबर बिहार के सिवान से, जहां एक खूनी वारदात में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रशासन ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार के सिवान जिले के भगवानपुर में हुए 3 लोगों की नृशंस हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस हत्याकांड के बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया है। एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में अभी तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रेड जारी है। पुलिस का मानना है कि यह हत्याएं पुरानी रंजिश की वजह से की गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि अवैध शराब की तस्करी की शिकायत के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। आज के 1 महीना पहले हम लोग महाराजगंज SDPO भगवानपुर थाना प्रभारी के समक्ष दारू कांड का हम लोग नाम बताए थे। दारू बेचने वाले का हम लोग नाम बताए थे और मेरे गांव के लड़के उसको मना किए थे कि मेरे गांव में दारू बेचने मत आओ। सारा मूल जड़ वही है। घटना मलमलिया ओवरब्रिज के पास हुई थी, जहां आरोपियों ने पीड़ित पक्ष के लोगों पर गाड़ी से कुचलने के बाद हमला किया। इस हमले में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर तौर पर घायल हैं। इनका इलाज चल रहा है।